हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक्स लाइव ट्रेडर। आज की वीडियो में आपको कुछ स्विंग स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको आप ट्रैक कर सकते हो ट्रेडर्स। सबसे पहले आज के दिन बात करते हैं यहाँ पर मॉर्फिन लैब की। देखिए यहाँ पर सेक्टरल ओवरव्यू के बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर हम लोगों को काफ़ी बुलिशनेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फार्मा सेक्टर में भी यहाँ पर जितने भी लेबोरेटरी स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में हाईली बुलिशनेस यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। इसी बेसिस पर कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स को सिलेक्ट किया गया है। देखिए लैब से रिलेटेड काफ़ी स्टॉक्स है यहाँ पे स्टॉक्स मार्केट में। मॉर्फिन लैब हो गया यहाँ पे, लाइका लैब हो गया, और भी काफ़ी स्टॉक्स है। बट देखिए यहाँ पर जिसमें सिनेरियो काफ़ी अच्छा बना है, हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स है, वॉल्यूम की कुछ कंफर्मेशन है। वॉल्यूम देख रहे हो कितनी अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सिंगल देखिए एक वॉल्यूम से कुछ नहीं होता है, एक बार वॉल्यूम होने से कुछ नहीं होता है। कंटिन्यूसली अगर वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में हाई एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बाइंग के लिए कंटिन्यू करेगा। देखिए वॉल्यूम की इस तरीके की एनालिसिस आपको बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कंफर्मेशन होता है यहाँ पर। देखिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ की एनालिसिस को। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो मार्केट ने एक हाई लगाने के बाद कंटिन्यूसली स्विंग यहाँ पर क्रिएट किया है। बट स्विंग लगाने के बाद मार्केट ने देखिए अपने लॉस को कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की कोशिश की है। कंटिन्यूसली मार्केट ने लॉस को शिफ्ट करने के बाद अगेन मार्केट उसी हाई को टच करता है। हाई पे टच करने के बाद अचानक से इतनी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होती है। देखिए बट वॉल्यूम क्रिएटेड होने के बाद यहाँ पर मार्केट में देखिए रिजेक्शन भी देखने के लिए मिले हैं। रेगुलर रिजेक्शन देखने के लिए मिले हैं, तो यहाँ पर वेट किया गया, हम लोगों ने काफ़ी वेट किया यहाँ पर। और कहीं ना कहीं एक रिवर्सल पैटर्न जब मार्केट क्रिएट कर रहा था तो यहीं पर एंट्री को एग्जीक्यूट हम लोगों को करना चाहिए था। बट यहाँ पे फार्मा सेक्टर की थोड़ा बुलिशनेस अभी तक नज़र नहीं आई थी, बट अभी काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन है कि यहाँ से फार्मा सेक्टर में, ओवरऑल फार्मा सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस है। अब यहाँ से मार्केट में फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स आपको हाईली बुलिशनेस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पर, तो अगर आपको बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो कोशिश कीजिएगा फार्मा स्टॉक्स को ही लेके चलने की। अब यहाँ पर आप देखिए ऑब्जर्व कर सकते हो ये लेवल को काफ़ी बार टेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद अगेन कंटिन्यूएशन दिखाने की कोशिश की है। कंटिन्यूएशन होने के बाद देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन वॉल्यूम की रहेगी कि जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा था तो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पर रेगुलर कंटिन्यूसली वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हुआ है। अगेन देखिए यहाँ पर वॉल्यूम्स तो इंक्रीज हो रही है, बट एक रिट्रेसमेंट के बाद, एक रिजेक्शन के बाद अगेन मार्केट में एक बुलिशनेस और एक अच्छी वॉल्यूम देखने के लिए मिली है। अब इस स्टॉक्स में देखिए जैसे ही मार्केट अपना डे हाई ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर भी पंच कर सकते हो। मेरा व्यू है ये स्टॉक्स में आपको एक बड़ा टारगेट अब देखने के लिए मिल सकता है। इस स्टॉक्स को हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करेंगे वॉल्यूम के बेसिस पर। देखिए काफ़ी जो स्टॉक्स आज के दिन सेलेक्ट किया गया है वो हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर स्टॉक्स को लोग डिलीवरी में लेके जाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, तो बुलिशनेस ऑलरेडी यहाँ पर रहेगी। रिटेलर्स भी अब एंट्री एग्जीक्यूट हो चुके हैं क्योंकि रिटेस्ट के बाद कंटिन्यूएशन यहाँ पे कर रहा है, तो एक अच्छा प्राइस एक्शन भी यहाँ पे बन रहा है। वॉल्यूम की भी छोटे देखिए काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन है, रेगुलर कंटिन्यूसली वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि चलिए यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम्स यहाँ पे बनी है, बट आप रेड वॉल्यूम्स को यहाँ पे कंटिन्यूसली देख सकते हो। कितनी डिक्रीजिंग लोज में यहाँ पे मार्केट ने बार बार छोटी छोटी रेड कैंडल्स या छोटी छोटी वॉल्यूम्स यहाँ पे क्रिएट की है, जबकि हमारी जो ग्रीन वॉल्यूम्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक काफ़ी बड़ी तेज़ी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकती है, बड़ा मोमेंटम भी इस स्टॉक्स में देखने के लिए मिल सकता है। तो काफ़ी सिंपल सी एनालिसिस यहाँ पे शेयर की गई है वॉल्यूम के बेसिस पर, सिंपल सा प्राइस एक्शन भी बना है। आप पैटर्न के बेसिस पर भी देखिए यहाँ पे आप कर सकते हो कि डबल बॉटम यहाँ पे बना है, उसके बाद डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद अगेन रीटेस्ट के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन करता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक्स की। सेकंड स्टॉक्स हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा ऑटो सेक्टर से। ऑटो सेक्टर से ये स्टॉक्स हमें देखिए काफ़ी अच्छे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम की कंफर्मेशन यहाँ पे मिली है। साथ ही साथ हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स हैं। ओवरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया है यहाँ से, उसके बाद रेगुलर कंटिन्यूसली मार्केट फॉल हुआ है। फॉल होने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट ने अगेन एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश की है।
सपोर्ट क्रिएशन होने के बाद देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जब भी मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट करता है तो उसकी कंफर्मेशन होती है वॉल्यूम के बेसिस पर, क्योंकि जब सपोर्ट लेने के बाद मार्केट रिवर्स करता है तो रिवर्स होने के बाद देखिए यहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन आती है कि रिवर्स मार्केट कर रहा है, तो वॉल्यूम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी ही चाहिए। प्रीवियस ऑर्डर से हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होनी चाहिए, तभी वो रिवर्सल सक्सेसफुल होता है। नहीं तो अदरवाइज अगर वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में तो वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, अगेन मार्केट सेल ऑफ के लिए कंटिन्यू कर जाएगा। सो देखिए यहाँ पर अभी ओवरव्यू की बात करते हैं। ओवरव्यू पे अगर देखिए, अगर हम लोग लाइन चार्ट को भी लगाते हैं यहाँ पर, तो लाइन चार्ट में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये लेवल मार्केट ने कहीं ना कहीं इस लेवल को बार बार एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। सपोर्ट ब्रेकआउट होने के बाद इस लेवल का टेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है, मार्केट ने इस लेवल का टेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है। मार्केट सपोर्ट ब्रेक करने के बाद अब फर्स्ट टाइम रिवर्सल कर रहा है और कहीं ना कहीं इस लेवल को अगेन टच करने की मार्केट कोशिश करेगा। सो देखिए यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि इस लेवल को टच कैसे करेगा, यहाँ पर अब हम इसको यहाँ पे अपने पैटर्न के बेसिस पर फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर एक अच्छी सैलो मोमेंटम आने के बाद अगेन मार्केट एक ब्रेकआउट यहाँ पे करता है। ब्रेकआउट जो होता है हमारी अच्छी वॉल्यूम के साथ होता है, अगेन मार्केट कंटिन्यू करता है। देन एम पैटर्न बनाते हुए मार्केट को अब यहाँ से देखिए फॉल हो जाना चाहिए। अगर इसको फॉल होना है तो यहीं से बेस्ट लेवल है कि मार्केट को यहाँ से फॉल हो जाना चाहिए। बट अगर ये रिवर्सल फॉर्म यहाँ पे करता है, क्योंकि देखिए हमारा जो सेटअप है वो रिवर्सल सेटअप है, इस लाइन पे हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। इसको मैं डिलीट भी करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छे रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगेन बाइंग को कंटिन्यू किया, बट उससे पहले सस्टेन हुआ है। सस्टेन होने के बाद यहाँ से मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट दिया है। अब या तो रीटेस्ट करते हुए मार्केट यहीं से सेल ऑफ हो जाए, बट अगर हमारी कैंडल का हाई ब्रेक करता है या ब्रेकआउट कैंडल का हाई कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल सेटअप का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा टारगेट हम लोग देखने को मिल जाएगा। सो देखिए अगर मार्केट में हम लोग अभी छोटा टारगेट ही अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट अभी थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा है कि कैसे अंडरस्टैंड करें बुलिशनेस अभी रहेगी कि नहीं रहेगी। बट अब कोशिश रहेगी थोड़ा छोटे छोटे टारगेट लेके चलने की, छोटे से एसएल के साथ थोड़ा कम क्वांटिटीज़ में काम किया जाएगा, बट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पर ही काम करेंगे। तो देखिए इस स्टॉक्स में भी यहाँ पर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। एंड स्विंग के बेसिस पर यहाँ पर मार्केट इस लेवल को हाई को अगेन टच करने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं अगेन तेज़ी देखने के लिए मिलती है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट थोड़ा सा और मोमेंटम इस अपर लेवल पर भी कर सकता है, कि एक बड़ा मोमेंटम भी इस लेवल को ब्रेकआउट पर हो सकता है। सो यहाँ पर भी देखिए ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है स्विंग के बेसिस पर भी, तो यहाँ से मार्केट और थोड़ा बड़ा टारगेट भी दे सकता है। सो इसको आप ट्रैक करिएगा, काफ़ी अच्छी एनालिसिस की गई है वॉल्यूम के बेसिस पर, काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन भी है, क्योंकि देखिए अगेन ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट है। अगेन सेलर्स की वॉल्यूम का ज़्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पे अभी तक नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि सेलिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और रिवर्सल के सेटअप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो एक बाइंग का मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और हाई डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स है तो मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक्स की। थर्ड जो स्टॉक्स हमारा रहेगा वो हमारा स्टॉक्स रहेगा रूसिल डेकोर लिमिटेड। सो ये स्टॉक्स थोड़ा हमारा फॉरेक्स से रिलेटेड है, जैसे आप सेंचुरी बोर्ड का इस्तेमाल करते हो, बाकी डेकोर के लिए जो चीज़ें यूज की जाती है उसी का एक ये छोटा सा स्टॉक्स है यहाँ पर। सो इस स्टॉक्स का अगर प्राइस एक्शन को यहाँ पे देखा जाए अकॉर्डिंग टू लाइन चार्ट, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने अच्छी वॉल्यूम्स का रेगुलर इंक्रीमेंट के साथ मार्केट ने क्या किया है, हाई को टच किया है। हाई टच करने के बाद एक अच्छा मोमेंटम सेलिंग साइड देखने के लिए मिला, बट अगेन मार्केट ने क्या किया, एक रिवर्सल फॉर्म किया है। तो जैसे कि आपको बताया गया कि जब भी मार्केट रिवर्स फॉर्म कर रहा हो तो वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो रिवर्सल कंफर्मेशन होता है कि रिवर्सल कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए सेम कंफर्मेशन यहाँ पे मिली है कि जब भी मार्केट रिवर्स कर रहा हो तो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होना ज़रूरी है। छोटे छोटे आपको डिप जरूर मिलेंगे बट उसके बाद मार्केट अगेन बाइंग को कंटिन्यू करेगा। सो
यहाँ पर भी देखिए एक बड़ा मोमेंटम और एक काफ़ी अच्छे प्राइजेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सबसे पहले तो ये पैटर्न एक फॉर्म यहाँ पे हुआ है। मार्केट ने कंप्लीट इनगल्फिंग कैंडल एक क्रिएट की है यहाँ पे विद वॉल्यूम के साथ। तो अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश ज़रूर करेगा। सो यहाँ से अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम भी यहाँ से एक्सपेक्टेड है। इसको देखिए, ये स्टॉक्स हो सकता है आपको थोड़ा सा एनालिसिस को समझने में थोड़ा सा टिपिकल हो सकती है, बट ये लेवल्स की आप इम्पोर्टेंस को देखिए। ये लेवल्स की अगर आप इम्पोर्टेंस को देखोगे तो ये लेवल्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया, अगेन इसी लेवल को टेस्ट करते हुए मार्केट ने क्या किया, सेलिंग को कंटिन्यू किया है। अगेन मार्केट इसी लेवल पर आया तो दो ही सिनेरियो बनते, या तो सेलिंग यहाँ से कंटिन्यू होगी या फिर अगेन मार्केट अब हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाएगा। बट स्टॉक सेलेक्ट किया गया है हाई डिलीवरी वॉल्यूम के स्टॉक्स के बेसिस पर। काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी आ रहा है, वॉल्यूम की भी कंफर्मेशन है, तो यहाँ से अब मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। इसी स्टॉक्स को अगर छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखा जाए तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर भी ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। एक पैटर्न भी यहाँ पे बना है और साथ ही साथ वॉल्यूम की काफ़ी ज़्यादा कंफर्मेशन है छोटे टाइम फ्रेम पर भी। सो इस स्टॉक्स में हो सकता है देखिए इंट्राडे पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट इंट्राडे बेसिस पर होता क्या है कि वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो इंट्राडे बेसिस पर अभी के टाइम पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ज़्यादा जा रहा है, तो स्विंग के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर देखिए 2 दिन के अगर एनालिसिस को भी देखा जाए तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट ने देखिए अच्छे सेल ऑफ के बाद 2 दिन तक मार्केट यहीं पर सस्टेन किया है। अगेन अच्छी वॉल्यूम के साथ मार्केट ने कंटिन्यू किया है। अगेन रिट्रेसमेंट लेते हुए मार्केट यहाँ से अगेन बाइंग की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए। क्यों, देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि अगेन जब मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद आया है तो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट है, सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगेन सेलर ट्राई टू पुश द मार्केट डाउन, बट मार्केट सस्टेन करता है, देन रिवर्सल फॉर्म करता है और मार्केट क्लोज हो जाता है। सो देखिए रिवर्सल के बेसिस पर आप यहाँ पर परफेक्ट एंट्री पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, या इसी लेवल पर भी मार्केट थोड़ा और सस्टेन करके यहाँ से कंटिन्यू करता है तो हमारे लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इसको आप ट्रैक करने की कोशिश कीजिएगा। 3 स्टॉक्स ही सेलेक्ट किए गए हैं। देखिए और भी कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पे, जैसे फार्मा से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हो गए हैं, और एनर्जी सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे बुलिशनेस ज़्यादा नज़र आ रही है। तो और भी अदर स्टॉक्स है, अगर देखिए कंफर्मेशन मिलती है तो प्रॉपर आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दिया जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।